अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 7। बेटा अभी आप लोगों की इंग्लिश की क्लास है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जैसा कि यूनिट 2 हम लोगों ने रीड किया था और उसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने कंप्लीट किए थे। आज हम करेंगे उसकी बुक एक्सरसाइज जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस से रिलेटेड है और पेज नंबर 14 पे है ये एक्सरसाइज। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जैसा कि आपको उसके वर्ड से आइडिया हो रहा है, इंट्रोगेटिव होते हैं जो कि सवालिया जुमले होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो ऐसे प्रोनाउंस बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन्स की जगह पे यूज़ होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे एट्सेट्रा, ये सब हमारे पास क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि क्वेश्चंस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रोनाउंस यूज़ होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हमारे पास होते हैं हु, होम, व्हाट, हुज और विच। ठीक है, ये 5 हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। अब कब यूज़ होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, एंड इट इज़ यूज टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट वन और मोर देन वन पर्सन। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा लोगों के बारे में जब कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही होगी तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हु वर्ड यूज़ करेंगे, प्रोनाउन हु यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ योर साइंस टीचर, हु इज़ द गर्ल इन रेड, हु इज़ योर क्लास मॉनिटर एट्सेट्रा। ठीक है, सेकेंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज़ व्हाट, एंड इट इज़ यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग और समबडी। किसी शख्स या किसी चीज़ के बारे में जब इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही होगी तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ दिस नाइफ फॉर। ठीक है, तो व्हाट हम क्या यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं? जब किसी चीज़ या किसी शख्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही होगी तो तब हम यूज़ करेंगे व्हाट। थर्ड इज़ हुज। हुज इज़ यूज टू आस्क अबाउट पोजेशन ऑफ थिंग्स। पोजेशन होता है किसी चीज़ की ओनरशिप। ठीक है, किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करने के लिए, किसी चीज़ की मलकियत के बारे में पूछने के लिए, किसी की ओनरशिप के बारे में जब इंक्वायर किया जा रहा होगा, पूछा जा रहा होगा, तो तब हम यूज़ करते हैं हुज। फॉर एग्जाम्पल, हुज बुक्स आर दीज। ठीक है, हुज पेंसिल इज़ दिस। ठीक है, या हुज बुक इज़ दिस, हुज गोल्स आर वी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो जब किसी चीज़ की ओनरशिप के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा होगा तो वहाँ पे हमने प्रोनाउन हुज यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विच, एंड इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट पीपल और ऑब्जेक्ट्स, especially when the listener has to choose between two or more than two things। which हम तब यूज़ करते हैं जब किसी सुनने वाले ने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना होता है, किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना होता है, तो तब हम यूज़ करते हैं which। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, which of those girls is your sisters। अब those girls, ज़्यादा लड़कियां हैं जिनमें से सिर्फ एक को हम लोगों ने जो है वो चुनना है, एक के बारे में जो है वो इंक्वायर किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? विच प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह से विच ऑफ दीज बुक्स डू यू वांट टू रीड। बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन जो सुनने वाला है उसने उसमें से किसी एक के बारे में इंक्वायर किया जा रहा है, चूज़ करनी है किसी एक बुक को, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन विच। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन whom। whom is used to ask for information about a person। ठीक है, किसी शख्स के बारे में जब इंफॉर्मेशन पूछी जा रही होगी तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं whom और who, ये दोनों जो हैं वो मतलब एक तरह से मिलते जुलते हैं। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ पे who यूज़ करना है या फिर whom यूज़ करना है? who बेसिकली हमारे पास है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। जब किसी वर्ब के बारे में, मतलब वर्ब होते हैं हमारे पास एक्शंस, जब एक्शंस को परफॉर्म करने वाले जो होते हैं सब्जेक्ट्स, उनके बारे में बात की जा रही होगी तो तब हम यूज़ करेंगे हु। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एग्जांपल आपको दी थी, हु इज़ योर क्लास मॉनिटर। ठीक है, अब सब्जेक्ट है ना, हु इज़ योर क्लास मॉनिटर। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, जबकि हुम हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी ऑब्जेक्ट्स की प्लेस पे यूज़ होता है। ठीक है, जिस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है बेसिकली उसके बारे में बात हो रही होगी जब, तो तब हमारे पास कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा? whom। जैसे फॉर एग्जांपल, टू whom डिड यू गिव माई बुक, कि मेरी किताब तुमने किसको दी है, किसे दी है, तो वो जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वहाँ पे वो क्या होता है? whom होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
और जब ऑब्जेक्ट की बात होगी तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, whom वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू इट्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 1, ऐड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टू कंप्लीट ईच क्वेश्चन सेंटेंस। अब आप लोगों ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज़ करके एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। फर्स्ट है हु इज़ द स्टूडेंट इन द बैंड, हु इज़ द न्यू स्टूडेंट इन द बैंड, फर्स्ट में हु आएगा। सेकेंड है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम यू रोट, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम यू रोट। थर्ड वन इज़ विच ऑफ द बुक्स इज़ योर फेवरेट, बहुत सारी बुक्स में से एक के बारे में पूछा जा रहा है, एक को चूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे विच आएगा। नंबर 4, टू whom शुड आई एड्रेस द लेटर, टू whom यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होगा। फिफ्थ वन इज़ विच शूज़ आर दीज सोकिंग इन द रेन, यहाँ पे शूज़ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, विच यूज़ करेंगे हम। ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो यहाँ पे हम विच यूज़ करेंगे। टू डैश वॉज द पैकेज सेंट, यहाँ पे आएगा टू whom वॉज द पैकेज सेंट। नेक्स्ट 7th में हमारे पास आएगा हुज़ हाउस शुड वी गो टू वॉच द गेम। यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि किसी भी चीज़ के ग्रुप में से अगर ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पे विच हाउस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या यूज़ करेंगे, हुज़ हाउस, ठीक है। हुज़ हाउस शुड वी गो टू वॉच द गेम, किसके घर जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको करेक्ट कर ले, हुज़ हाउस शुड वी गो टू वॉच द गेम आएगा। नेक्स्ट इज डैश वुड यू लाइक टू डू टमोरो, वट वुड यू लाइक टू डू टमोरो। नेक्स्ट इज हु इज़ गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट फॉर द स्पोर्ट्स डे, किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो यहाँ पे आएगा हु इज़ गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट फॉर द स्पोर्ट्स डे। नेक्स्ट इज टू whom वॉज द एंग्री फोन कॉल मेड, टू whom यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ होगा whom, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में इंक्वायर किया जा रहा है जिस पे एक्शन परफॉर्म हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट इज हुज़ बर्थडे इज़ इट टुडे, हुज़ बर्थडे, ठीक है, हुज़ बर्थडे इज़ इट टुडे। एंड लास्ट वन इज विच ऑफ दीज कार्स इज़ योर्स, ठीक है। लास्ट पे आप देखें बहुत सारी कार्स में से किसी एक के बारे में चूज़ किया जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा विच। ओके, नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारे पास होते हैं बेटे वो प्रोनाउंस जिनमें दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक ही तरह से एक्ट कर रहे होंगे और उन्हीं के बारे में बात की जा रही होगी तो वो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाएंगे। रेसिप्रोकल जैसे आप मैथ्स में लेते हैं तो उसमें 2 डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/1 होगा, बेसिकली उसमें 2 डिजिट्स इन्वॉल्व हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसलिए इनको कहा जाता है कि क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही प्रोनाउंस होते हैं, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। अब यहाँ लिखा हुआ है देयर आर ओनली 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउंस एंड दे आर बोथ 2 वर्ड्स, मतलब वो पहले से ही 2 वर्ड्स मिला के उन्हें एक प्रोनाउन बनाया गया। जैसे ईच अदर है एक सिंगल रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और वन अनदर एक और सिंगल प्रोनाउन है, 2 बेसिकली ये प्रोनाउंस हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। लेकिन अगर देखा जाए तो ये अलग अलग वर्ड से मिलकर बने हुए। ईच अदर में 2 वर्ड्स आ रहे हैं, ईच और अदर। वन अनदर में भी एक वन वर्ड आ रहा है और एक अनदर, ठीक है, तो 2 वर्ड्स मिलके एक सिंगल रेसिप्रोकल प्रोनाउन बनाते हैं जो कि ईच अदर है और दूसरा हमारे पास है वन अनदर। अब कब ये यूज़ होता है याद रखिएगा, जब 2 लोगों के बारे में बात हो रही होगी या 2 चीज़ों के बारे में बात होगी तो नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, ईच अदर वर्ड यूज़ करते हैं। और जब 2 से ज़्यादा लोगों की या 2 से ज़्यादा चीज़ों की बात होगी तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, वन अनदर, ठीक है। Okay, now move to its exercise. Exercise number 2 is use the suitable reciprocal pronoun each other or one another to complete the sentences. First is they all know dash really well. अब 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, all word यूज़ हुआ है, बहुत सारे लोग हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, one another. सेकेंड है both teams played hard against each other. both word यूज़ हुआ है, वो 2 को सिम्बलाइज कर रहा है, 2 को हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 टीम्स इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, each other आएगा। थर्ड सेंटेंस इज द 2 brothers लव ईच अदर, ठीक है, थर्ड में हमारे पास 2 brothers की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा ईच अदर। नंबर 4 इज हिरा एंड मीरा प्रॉमिस्ड डैश टू मीट एट 5 PM। यहाँ पे हमारे पास हिरा एंड मीरा 2 लोगों की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, ईच अदर। पीपल शुड रिस्पेक्ट वन अनदर, पीपल ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, वन अनदर। And last one is after they lost the match the players started fighting with one another, ठीक है, प्लेयर्स हैं, ज़्यादा लोग हैं, 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वन अनदर।
ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।